सास और बहू का सदी की फिल्म फेस्टिवल। यह एक साधारण सी सुबह थी जब सास माधुरी और बहू दीपा के बीच एक नया विचार पैदा हुआ। घर के आंगन में बैठी दोनों महिलाएं चाय पी रही थीं और दीपा ने अचानक एक सवाल किया, माँ, आपको याद है जब हम छोटी हुआ करते थे और सिनेमाघरों में सिनेमा देखने जाना कितना रोमांचक होता था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। माधुरी जी ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल याद है दीपा। हमारे दौर में फिल्में सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं होती थीं, बल्कि वे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती थीं। हर फिल्म के साथ हमारी उम्मीदें, खुशियां और दुख जुड़ जाते थे। दीपा ने चाय की चुस्की ली और कहा, अगर आज की तकनीक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम सदी की सबसे बेहतरीन फिल्में देख पाते तो कितना मजा आता ना। माधुरी जी ने आंखों में चमक लाते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं। अगर हमें सदी की सबसे शानदार फिल्में देखनी हो तो क्यों न हम दोनों मिलकर ऐसा कुछ करें। एक सदी की फिल्म फेस्टिवल ही क्यों न शुरू कर दें। यह विचार सुनकर दीपा का चेहरा खिल उठा। माँ, क्या सच में हम ऐसा कर सकते हैं? हम दोनों मिलकर उन फिल्मों को देख सकते हैं जिनसे हम दोनों की जिंदगी जुड़ी हुई है, और हर फिल्म के बाद आप मुझे वो सब याद दिलाएंगी जो आप बचपन में महसूस करती थीं। माधुरी जी ने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। ये न सिर्फ हमारे लिए एक मजेदार गतिविधि होगी, बल्कि हमारी जो फिल्मी यादें हैं वो भी ताज़ा हो जाएंगी। और फिर एक सदी की फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी कोई मामूली बात नहीं है। दीपा ने उत्साह से कहा, तो फिर हम किस फिल्म से शुरू करेंगे? माधुरी जी कुछ पल सोचने के बाद बोली, हमारा पहला चयन होगा मुगले आजम। यह फिल्म न सिर्फ एक ऐतिहासिक मास्टरपीस है, बल्कि यह हमें उस दौर के रोमांस, संघर्ष और समर्पण से भी रूबरू कराती है। इसके संगीत और अदाकारी की तुलना किसी और फिल्म से नहीं की जा सकती। दीपा ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है माँ। मैं भी इस फिल्म को बहुत बार सुन चुकी हूँ, लेकिन कभी पूरी तरह से नहीं देख पाई। चलिए इस फिल्म के साथ शुरुआत करते हैं। अगले दिन शाम को फिल्म देखने का कार्यक्रम तय हुआ। माधुरी जी ने दीपा के लिए विशेष रूप से खाने का भी इंतजाम किया। दोनों महिलाएं एक आरामदायक कमरे में बैठकर फिल्म देखने के लिए तैयार हो गईं। माधुरी जी ने दीपा से कहा, इस फिल्म के हर एक दृश्य की गहराई को महसूस करना और इसके संवादों को आत्मसात करना जरूरी है। इस फिल्म में जो प्रेम और बलिदान दिखाया गया है वह आज भी दिल को छू जाता है। फिल्म की शुरुआत होते ही दोनों महिलाएं पूरी तरह से उस पुराने दौर के माहौल में खो गईं। फिल्म की जादुई दुनिया में खो जाने के बाद दीपा ने अपने भीतर एक नई समझ पाई। वह समझने लगी कि पुराने वक्त की फिल्मों का जितना महत्व था उतना ही आज के दौर में उनकी अहमियत बरकरार है। फिल्म के समाप्त होने के बाद माधुरी जी ने दीपा से पूछा, क्या तुमने उस प्रेम को महसूस किया जो अकबर और अनारकली के बीच था? दीपा ने धीरे से कहा, हाँ माँ। यह प्रेम केवल फिल्म का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह दो दिलों के बीच का समर्पण था। वे अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देने को तैयार थे। मुझे लगता है यह भी हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ चीजें जैसे सच्चा प्रेम और प्रतिबद्धता समय और परिस्थिति के बावजूद जिंदगी में महत्वपूर्ण रहती हैं। माधुरी जी की आंखों में एक चमक थी, जैसे उन्हें अपने पुराने समय की यादें फिर से जीने का अवसर मिल गया हो। उन्होंने दीपा से कहा,
तुमने बिल्कुल सही कहा, दीपा। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि समय चाहे जैसे भी बदले, लेकिन सच्चे भावनाएं और रिश्ते हमेशा वैसे के वैसे रहते हैं। दोनों महिलाओं के बीच कुछ पल की चुप्पी थी और फिर दीपा ने कहा, माँ, मुझे यह फिल्म बहुत पसंद आई। मुझे लगा जैसे मैं उस समय की दुनिया में जी रही हूँ। अब मैं समझ पाई कि क्यों आप हमेशा इस फिल्म की बात करती रहती थीं। माधुरी जी हंसते हुए बोली, तुमने यही तो समझा, दीपा। फिल्में केवल मनोरंजन नहीं होती, बल्कि वे हमें जीवन के उन पहलुओं से भी रूबरू कराती हैं जो हम कभी भुला नहीं पाते। अगली फिल्म के बारे में सोचो, हम क्या देखेंगे? दीपा ने उत्सुकता से पूछा, क्या अगली फिल्म भी उसी दौर की होगी? माधुरी जी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, अगली फिल्म थोड़ी अलग होगी। हम दीवार देखेंगे। यह फिल्म हमें संघर्ष, परिवार और समाज के भीतर के संघर्षों से परिचित कराती है। इसमें एक अलग ही जादू है। दीपा ने चिढ़ते हुए कहा, माँ, आप और आपकी पुरानी फिल्में। लेकिन चलिए, इस बार मुझे भी इसे देखना है। इस प्रकार सास और बहू की सदी की फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी थी और दोनों ने मिलकर तय किया कि वे हर हफ्ते एक नई फिल्म देखेंगी और उसके बाद अपनी राय और यादें साझा करेंगी। यह सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते में एक नया उत्साह और प्यार भरने का तरीका बन चुका था। पिछले सप्ताह की मुगले आजम के बाद सास और बहू का फिल्म फेस्टिवल अब और भी दिलचस्प हो गया था। दोनों महिलाओं के बीच फिल्मी चर्चा और यादें ताजा हो रही थीं। माधुरी जी और दीपा का अगला चुनाव था एक और ऐसी फिल्म जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर है, दीवार। यह फिल्म न केवल एक महान सिनेमाई कृति मानी जाती थी, बल्कि इसमें जीवन के संघर्ष, परिवार और इंसानियत के गहरे पहलुओं को उजागर किया गया था। फिल्म देखने से पहले दीपा ने कुछ सोचते हुए कहा, माँ, आप हमेशा कहती हैं कि इस फिल्म ने आपको बहुत प्रभावित किया है। तो आखिर क्यों यह फिल्म खास बनती है? माधुरी जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, देखो दीपा, इस फिल्म में जो संदेश है वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, व्यक्ति को अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। इसमें देवानंद और अमिताभ बच्चन का संघर्ष और उनके बीच के संवाद बहुत ही सशक्त और गहरे हैं। यह फिल्म एक नायक की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी बताती है कि हमारे सपने और संघर्ष कितने महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे हम किसी भी सामाजिक स्थिति से आते हों। दीपा की आंखों में उत्सुकता थी। माँ, यह तो सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में जो मुख्य संघर्ष था, वह सिर्फ गरीबी और अपराध के बीच का नहीं था, बल्कि यह भी था कि एक इंसान को अपने परिवार और अपनी पहचान के बीच किस तरह संतुलन बनाना पड़ता है। और ये किसी के लिए भी आसान नहीं होता। माधुरी जी ने अपनी बहू की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, दीपा। इस फिल्म ने यही सिखाया है कि परिवार के रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कभी-कभी हमें अपने जीवन के कठिन रास्तों पर चलने के लिए कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। इसमें शक्ति और संघर्ष दोनों का मिश्रण था और यही इस फिल्म को खास बनाता है। इसके बाद दोनों महिलाएं तैयार हो गईं और फिल्म शुरू होने के साथ ही वे फिर से अपनी दुनिया से बाहर निकलकर उस समय के सिनेमा के जादू में खो गईं। दीवार की शुरुआत हुई और एक बार फिर माधुरी जी और दीपा दोनों खुद को उस पुरानी दुनिया में महसूस करने लगीं। अमिताभ बच्चन का किरदार विजय, जो एक अपराधी बनकर अपनी मां और भाई से दूर हो जाता है, उसकी कहानी ने दोनों को गहरे तक छुआ। माधुरी जी ने फिल्म देखते वक्त कहा, यह फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि यह उस दौर के समाज और परिवार की स्थिति को बहुत ही सही तरीके से पेश करती है। विजय और रमेश दोनों भाई हैं,
लेकिन उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक इंसान का संघर्ष उसे उसकी पारिवारिक और सामाजिक स्थिति से ऊपर ले जाता है। दीपा ने सिर हिलाया और कहा, माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। यह फिल्म सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे इंसान अपनी गलतियों को सुधारने के लिए सब कुछ कर सकता है। विजय का अपने परिवार के लिए खड़ा होना और उसके बाद वह खतरनाक रास्ते पर चलने की जो मजबूरी थी, वो सचमुच दिल को छूने वाली है। फिल्म की समाप्ति के बाद दोनों महिलाएं कुछ देर तक चुप रहीं। फिर माधुरी जी ने कहा, दीपा, अब तुम समझ पाई कि क्यों मुझे यह फिल्म हमेशा इतनी खास लगती है। इसमें जो परिवार, रिश्तों और संघर्ष की कहानी है, वह एक सशक्त संदेश देती है। यही कारण है कि यह फिल्म सिनेमा की सबसे बेहतरीन कृतियों में से एक मानी जाती है। दीपा ने कहा, हाँ माँ, अब मुझे समझ आ गया। यह फिल्म एक अनमोल धरोहर है और आज भी इसे देखना उतना ही प्रभावशाली है जितना उस समय था। माधुरी जी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, और तुम जानती हो दीपा, जब इस फिल्म का रिलीज हुआ था तो उस समय लोग इसे लेकर चर्चाएं करते थे। यह फिल्म केवल एक मनोरंजन का जरिया नहीं थी, बल्कि इसने समाज के कई पहलुओं को चुनौती दी थी। हमारे समाज में अपराध, गरीबी और भ्रष्टाचार को लेकर जो चुप्पी थी, उसे इस फिल्म ने खोलकर रख दिया। दीपा ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, सच में यह फिल्म बहुत गहरी है। मुझे लगता है कि इस फिल्म को देखने के बाद हम अपने जीवन के संघर्षों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस फिल्म के बाद सास और बहू का अगला चुनाव था शोले। फिल्म का नाम सुनते ही दीपा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माँ, यह फिल्म तो बहुत ही मजेदार है। मैं इसे बचपन में कई बार देख चुकी हूँ। पर क्या आप इस बार इसे सही तरीके से देख पाएंगी? माधुरी जी ने हंसते हुए कहा, तुम समझ रही हो ना दीपा, शोले केवल एक फिल्म नहीं है। यह फिल्म उस समय के गांव की कठोर परिस्थितियों को और एक बहुत मजबूत दोस्ती की कहानी को दर्शाती है। जय और वीरू की दोस्ती, उनकी निस्वार्थ प्रेम भावना और ठाकुर का दृढ़ संकल्प, ये सब चीजें हमें जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए। दीपा ने सिर हिलाया और कहा, माँ, इस फिल्म की दोस्ती पर जो बलिदान है वह सच में अद्भुत है। शोले न केवल एक एक्शन फिल्म है, बल्कि यह उस समय के जीवन की सच्चाई को भी सामने लाती है। ठाकुर के हाथों का कटना, गब्बर का आतंक और फिर जय और वीरू का साथ, यह सब कुछ हमें सिखाता है कि दोस्ती और इंसाफ के लिए कभी भी संघर्ष करना चाहिए। माधुरी जी ने गहरी सांस ली और कहा, यह फिल्म हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। चाहे वह गब्बर हो या ठाकुर, हर किसी की अपनी कहानी है और हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे द्वारा किए गए कार्य कभी न कभी हमें लौटकर आते हैं। अगले सप्ताह शोले की फिल्म के बाद सास और बहू का फिल्म फेस्टिवल और भी मजेदार होता जा रहा था। हर फिल्म के साथ वे एक दूसरे से अपनी पुरानी यादें और फिल्मी अनुभव साझा करती और अपने रिश्ते में एक नया प्यार और समझ जोड़ती। शोले के बाद सास और बहू का फिल्म फेस्टिवल और भी दिलचस्प होता जा रहा था। माधुरी जी और दीपा अब तक कई फिल्मों का आनंद ले चुकी थीं, लेकिन इस बार एक अलग ही फिल्म का चुनाव किया गया। दीपा ने उत्सुकता से पूछा, माँ, अब अगली फिल्म कौन सी होगी? माधुरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम देखेंगे कागज के फूल। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। इसके निर्देशक गुरु दत्त थे और इस फिल्म का हर पहलू अद्वितीय था। इस फिल्म को देखने से हमें उस समय की सिनेमा और कलाकारों के संघर्षों की झलक मिलती है। दीपा ने चौंकते हुए कहा, क्या आप सच में यह फिल्म देखना चाहती हैं? यह तो बहुत ही पुरानी है।
माधुरी जी ने गहरी सांस ली और कहा, जी हाँ दीपा, यह फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह उस वक्त की फिल्म इंडस्ट्री के संघर्ष और उसके काले पक्ष को उजागर करती है। गुरु दत्त ने अपनी पूरी आत्मा इस फिल्म में झोंक दी थी और मुझे लगता है कि तुम इसे देखकर उस समय के संघर्ष और सिनेमा की सच्चाई को समझ पाओगी। दीपा थोड़ा संकोच करते हुए बोली, ठीक है माँ, अगर आप कहती हैं तो हम इसे देखेंगे। यह फिल्म भी कुछ खास ही होगी, तभी तो आप इसे इतने सालों से याद करती हैं। कागज के फूल की स्क्रीनिंग शुरू हुई। फिल्म का कालाधूसर परिवेश और उसकी धीमी धीमी रफ्तार ने दोनों महिलाओं को उस समय के सिनेमा का एहसास कराया। फिल्म के हर दृश्य में गुरु दत्त का अद्वितीय अभिनय और उनके जीवन के संघर्ष को देखा जा सकता था। दीपा ने फिल्म के दौरान कई बार माधुरी जी से सवाल पूछे, माँ यह क्या हो रहा है? यह फिल्म इतनी उदास क्यों है? माधुरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह फिल्म एक असफल प्रेम कहानी की है। फिल्म इंडस्ट्री में सफलता की प्राप्ति और प्रेम में सफलता की प्राप्ति दोनों ही कभी कभी एक दूसरे से टकराते हैं। इस फिल्म में गुरु दत्त का किरदार एक फिल्म निर्माता का है जो अपनी कला और प्रेम के बीच संतुलन नहीं बना पाता। इसी संघर्ष को फिल्म ने खूबसूरती से दर्शाया है। फिल्म के समाप्त होने के बाद दीपा ने कहा, माँ यह फिल्म सच में बहुत भावुक थी। मुझे समझ में आ गया कि इस फिल्म ने अपनी असफलता को भी कैसे कला में बदल दिया। गुरु दत्त का किरदार इतना दर्द और संघर्ष महसूस कराता है कि लगता है जैसे वे खुद अपने जीवन में यही कुछ झेल रहे हों। माधुरी जी ने आंखों में हल्की नमी के साथ कहा, हाँ दीपा, यह फिल्म दरअसल गुरु दत्त की जिंदगी का ही प्रतिबिंब थी। उनका जीवन भी संघर्ष और असफलताओं से भरा हुआ था। कागज के फूल का हर दृश्य और संवाद उनकी अपनी जिंदगी की कड़वी सच्चाई को दिखाता है। यह फिल्म न केवल सिनेमा प्रेमियों के लिए बल्कि उन सभी के लिए है जो जीवन की कठिनाइयों और समर्पण को समझते हैं। दीपा ने सिर झुकाया और कहा, माँ अब मुझे समझ में आ गया कि इस फिल्म को क्यों इतना महत्व दिया जाता है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था जो हर कलाकार और इंसान के जीवन में होता है, हमारी कला और हमारे व्यक्तिगत जीवन के बीच संघर्ष। माधुरी जी ने संतुष्ट होकर कहा, यह फिल्म हर कलाकार को यह सिखाती है कि सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन असली कला वही है जो अपने संघर्ष को प्रकट करती है। हमें अपने दर्द और संघर्ष को भी अपने काम में बदलने की कला आनी चाहिए। अगले सप्ताह की फिल्म के लिए दोनों महिलाओं ने एक और ऐतिहासिक फिल्म चुनी, आंदोलन। दीपा ने उत्सुकता से पूछा, माँ इस फिल्म के बारे में मुझे कुछ खास नहीं पता, आप इसे क्यों देखना चाहती हैं? माधुरी जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह फिल्म भारतीय सिनेमा के पहले आंदोलनों में से एक है। इसमें समाज के राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं को दिखाया गया था। यह फिल्म न केवल एक स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष और बलिदान की आवश्यकता होती है। इसके संवाद और विचार आज भी प्रासंगिक हैं। दीपा ने फिल्म शुरू होने से पहले कहा, माँ अगर यह इतनी अहम फिल्म है तो इसे ध्यान से देखना पड़ेगा। समाज और राजनीति की बात होगी तो समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। माधुरी जी हंसते हुए बोली, तुम चिंता मत करो दीपा, यह फिल्म तुम्हारे लिए एक नई दृष्टि खोलने वाली होगी। कभी कभी हमें अपने समाज के इतिहास को भी समझना होता है ताकि हम वर्तमान में बेहतर निर्णय ले सकें। आंदोलन की शुरुआत हुई। यह फिल्म भारतीय राजनीति और समाज के संघर्षों पर आधारित थी। इसमें समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए हो रहे आंदोलनों और उनके संघर्षों को दर्शाया गया था।
फिल्म के प्रत्येक दृश्य में संघर्ष और उम्मीद का जो चित्रण किया गया था वह दोनों महिलाओं को गहरे तक छू गया। दीपा ने माधुरी जी से पूछा, माँ, क्या यह फिल्म सच में उस समय के आंदोलनों के बारे में थी? माधुरी जी ने उत्तर दिया, जी हाँ दीपा। यह फिल्म न केवल उस समय के समाज की सच्चाई को दर्शाती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि बदलाव तभी संभव होता है जब लोग एकजुट होकर किसी विचारधारा के लिए संघर्ष करते हैं। आंदोलन केवल समाज की बुराइयों के खिलाफ नहीं होते, बल्कि यह हमें यह भी सिखाते हैं कि अपने अधिकारों और आज़ादी के लिए हमें हमेशा खड़ा रहना चाहिए। दीपा ने सिर हिलाया और कहा, माँ, अब मुझे यह फिल्म बहुत गहरी लगने लगी है। यह सिर्फ एक राजनीतिक फिल्म नहीं थी, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। माधुरी जी ने संतुष्ट होकर कहा, तुमने सही कहा दीपा। यह फिल्म हमें यह भी बताती है कि कोई भी आंदोलन बिना सही उद्देश्य और विश्वास के सफल नहीं हो सकता। और आज भी यह संदेश उतना ही प्रासंगिक है। इस प्रकार सास और बहू का फिल्म फेस्टिवल लगातार जारी रहा। हर सप्ताह एक नई फिल्म, नई यादें और नए विचारों के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। माधुरी जी और दीपा के बीच फिल्मी चर्चा सिर्फ एक मनोरंजन नहीं थी, बल्कि एक सीखने की प्रक्रिया बन चुकी थी। वे सिनेमा के माध्यम से न केवल अपने रिश्ते को मजबूत कर रही थीं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी समझ रही थीं। सास और बहू का फिल्म फेस्टिवल अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। माधुरी जी और दीपा ने सदी की शानदार फिल्मों का आनंद लिया था और अब वे अपने फिल्मी सफर के अंतिम चरण में थे। उनके मन में अगली फिल्म को लेकर उत्सुकता थी और यह फिल्म कुछ खास होने वाली थी, 2 बीघा ज़मीन। यह फिल्म भारतीय सिनेमा का एक शेर था जो न केवल कहानी की गहराई में बल्कि सामाजिक संदेशों की भी साक्षी थी। दीपा ने उत्साहित होकर पूछा, माँ, इस बार हम कौन सी फिल्म देखेंगे? माधुरी जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हम देखेंगे 2 बीघा ज़मीन। यह फिल्म भी भारतीय सिनेमा का एक ऐसा योगदान है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। इसमें किसान की मेहनत, उसकी परेशानियां और समाज में उसके संघर्ष को दिखाया गया है। जब फिल्म का नाम आता है तो याद आता है वह दौर जब सिनेमा सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन नहीं करता था, बल्कि समाज की सच्चाइयों को उजागर करने का काम भी करता था। दीपा ने चौंकते हुए कहा, क्या यह फिल्म सच में इतनी महत्वपूर्ण है, माँ? यह तो बहुत पुरानी फिल्म लगती है। माधुरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ दीपा, यह फिल्म बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी कहानी और उसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि किसी भी हालत में अपना हक कभी मत छोड़ो और तुम्हारे संघर्ष का फल तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा। दीपा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है माँ। अगर आप कहती हैं तो हमें इसे जरूर देखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह फिल्म हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाएगी। 2 बीघा ज़मीन की स्क्रीनिंग शुरू हो गई। फिल्म में शंभू महतो, जिसे बलराज साहनी ने अद्वितीय रूप से निभाया, की कहानी थी जो अपने छोटे से खेत को बचाने के लिए संघर्ष करता है। उसके सामने ज़मीन को बेची जाने की दुविधा होती है, लेकिन वह किसी भी हाल में अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाहता। फिल्म ने उस समय के ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों को बेहतरीन तरीके से दिखाया। माधुरी जी और दीपा दोनों ही फिल्म में डूबे हुए थे और हर दृश्य में उन दोनों की आंखों में गहरी सच्चाई की झलक थी। फिल्म के खत्म होने के बाद दीपा ने कहा, माँ, यह फिल्म सच में दिल को छूने वाली है। शंभू का संघर्ष और उसकी ज़मीन के प्रति निष्ठा बेहद प्रेरणादायक है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि अगर आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलें भी आपके सामने झुक सकती हैं। माधुरी जी ने आंखों में हल्की नमी के साथ कहा,
तुमने सही कहा, दीपा। यह फिल्म हमें बताती है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है। शंभू की जमीन न केवल उसकी पहचान थी, बल्कि उसकी मेहनत, सपने और परिवार का स्रोत भी थी। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अधिकारों का बचाव करना चाहिए और किसी भी कीमत पर अपने सपनों को मत छोड़ो। दीपा ने कहा, माँ, इस फिल्म में जो दृढ़ संकल्प और संघर्ष दिखाया गया है वह आज भी हमारे समाज में बहुत मायने रखता है। चाहे वक्त बदल जाए, संघर्ष कभी नहीं बदलता, और यह फिल्म उस संघर्ष का प्रतीक है। माधुरी जी ने दीपा की बात पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा, सच है। यह फिल्म एक साहसिक संदेश देती है कि जब तक आप किसी चीज के लिए लड़ते रहोगे तब तक उसकी कीमत कभी खत्म नहीं होती। यही इस फिल्म की विशेषता है। इसके बाद दोनों महिलाओं ने तय किया कि अब सदी की फिल्म फेस्टिवल का समापन पद्मावत के साथ करेंगे। दीपा ने उत्सुकता से पूछा, माँ, हम यह फिल्म क्यों देख रहे हैं? यह तो बहुत नई फिल्म है और हमें कुछ पुराने क्लासिक्स देखने चाहिए थे। माधुरी जी ने कहा, यह फिल्म सिनेमा की कला और उसके प्रदर्शन को लेकर एक नई सोच को प्रस्तुत करती है। पद्मावत न केवल एक ऐतिहासिक कथा है, बल्कि इसमें गहरे सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी छिपे हुए हैं। हमें यह फिल्म इसीलिए देखनी चाहिए क्योंकि यह आधुनिक सिनेमा का शानदार उदाहरण है। दीपा ने सिर झुकाया और कहा, ठीक है माँ। अगर आप कहती हैं तो इस फिल्म को देखना चाहिए। पद्मावत की स्क्रीनिंग शुरू हुई और दीपा को महसूस हुआ कि इस फिल्म में जो भव्यता और महल, युद्ध और प्रेम की कहानी थी वह उसे पूरी तरह से आकर्षित कर रही थी। फिल्म की मुख्य कड़ी थी रानी पद्मिनी का साहस और उसका पति रावल रतन सिंह के प्रति प्रेम। फिल्म में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह के अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था और यह उनकी अभिनय क्षमता को एक नए आयाम पर लेकर गई थी। माधुरी जी ने फिल्म के दौरान कहा, यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान और प्यार को बनाए रखना चाहिए। पद्मिनी का प्यार और उसकी वीरता के आगे सब कुछ बेमानी हो जाता है। दीपा ने देखा और कहा, माँ, मुझे यह फिल्म बेहद आकर्षक लगी। यह फिल्म हमें बताती है कि एक महिला का सामर्थ्य और उसका आत्मविश्वास किसी भी युद्ध से बड़ा होता है। यह फिल्म न केवल एक ऐतिहासिक कहानी है, बल्कि यह एक संदेश भी देती है कि कभी भी अपने आत्मसम्मान और सच्चे प्यार से समझौता नहीं करना चाहिए। फिल्म खत्म होने के बाद माधुरी जी ने दीपा से कहा, तुमने सही कहा, दीपा। पद्मावत ने दिखाया कि एक महिला अपने सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यह फिल्म उस साहस को उजागर करती है जिसे आज भी हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अब सास और बहू का फिल्म फेस्टिवल खत्म होने को था, लेकिन उनके बीच की कड़ी और फिल्मी संवाद समाप्त नहीं हुए थे। इस यात्रा ने उन्हें सिर्फ महान फिल्मों से ही नहीं, बल्कि जीवन के वास्तविक संघर्षों और उनके समाधान से भी परिचित कराया था। हर फिल्म ने उन्हें कुछ नया सिखाया था और उन्होंने इन फिल्मों के माध्यम से अपने रिश्ते को और भी मजबूत किया था। माँ, मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि सिनेमा इतना कुछ सिखा सकता है। इन फिल्मों ने न केवल हमें हमारे अतीत से जोड़ा, बल्कि हमें भविष्य के लिए भी प्रेरणा दी है, दीपा ने कहा। माधुरी जी ने हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने सही कहा, दीपा। सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह जीवन की सच्चाइयों, संघर्षों और प्रेम को एक साथ मिलाकर प्रस्तुत करता है। और यही सबसे बड़ी ताकत है। दोनों महिलाएं एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कराईं और यह फिल्म फेस्टिवल उनके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय बन चुका था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें।
आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।